Hello everyone, once again welcome back to this learning platform, and today we are going to discuss about the exam level of SSB हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। और आइए लाइन से सभी क्वेश्चंस को डील करते हैं। ये काफ़ी पुरानी वैकेंसी थी 2020 की, और इसके अंदर आज एग्ज़ाम हुआ था। तो इस एग्ज़ाम में कैसा लेवल रहा एग्ज़ाम का, ये डिटेल से एनालिसिस करते हैं, स्पेशली जीएस का। तो ये एवन डिजिटल IDZ-2 सेक्टर 62 में नोएडा उत्तर प्रदेश में जो आज एग्ज़ाम हुआ था, उसी का हम एनालिसिस करने जा रहे हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट 1,70,000 कैंडिडेट इसके अंदर थे जो अपीयर हुए हैं टोटल एग्ज़ाम में। ठीक है, एग्ज़ाम का लेवल अच्छा था। आइए पहले जीएस से स्टार्ट करते हैं। फटाफट जो जीएस के क्वेश्चन थे वो देखते हैं। और एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो यही है जो एसएससी में चल रहा है, जो डीएसएसबी में पैटर्न आ रहा है, सेम उसी टाइप के क्वेश्चंस इसके अंदर भी आए हुए थे। तो जीएस को पहले उठाते हैं फटाफट। पहले क्वेश्चन को इग्नोर कर दीजिए, ये इस एग्ज़ाम का नहीं था। सेकंड क्वेश्चन, हाँ जी, यहाँ से स्टार्ट होता है। रानी मछैया, ये पूछा हुआ था कि किस डांस से ये रिलेटेड है। ठीक है, उम्मट डांस कर्नाटका, ये ऑप्शन में था और ये इससे रिलेटेड थी। तो रानी मछैया से एक क्वेश्चन आया हुआ था। और मैंने आपको पहले भी बताया कि इस चैनल पे मैं जो भी चीज़ें डालता हूँ वो बिल्कुल ऑथेंटिक होती हैं। ठीक है, और ये किसी कैंडिडेट का एग्ज़ाम आज ही हुआ है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल जेन्युइन है। देखो 7 जुलाई 2026, और ये सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम का हम एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो एक आसान सा क्वेश्चन पूछा था, कैपिटल ऑफ कर्नाटका बेंगलुरु। नेशनल स्पोर्ट पॉलिसी से डीएसएसबी में भी क्वेश्चन आ रहे हैं, एसएससी में भी क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है 2025 के। तो ग्लोबल एक्सीलेंस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स फॉर ऑल, इंटीग्रेशन विद एजुकेशन। नेशनल स्पोर्ट पॉलिसी से एक्चुअली पूछा हुआ ये था, ऑप्शन में दे रखा था कि आने वाले फ्यूचर इवेंट में हम कौन से इवेंट को लेके अच्छी प्रिपरेशन करने की तैयारी में है, मतलब जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा मेडल टारगेट कर रहे हैं। क्या वो फुटबॉल क्लब है, क्या वो एशियन क्रिकेट है, या फिर वो ओलंपिक है, या फिर वो कॉमनवेल्थ गेम है। तो एक्चुअली इसका आंसर होगा ओलंपिक 2036। ठीक है, इनको हम टारगेट करें कि हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकें, मेडल्स जीत सकें। ठीक है, ये देखो ये रहा NSP 2025 एम्फसाइज बेटर ओलंपिक परफॉर्मेंस एंड इन ओलंपिक 2036 वर्जन। ठीक है, तो ओलंपिक और गेम से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते ही हैं, चाहे वो ओलंपिक्स हो फिर या फिर वो वुमेन क्रिकेट का हो। वुमेन क्रिकेट से भी आज एक क्वेश्चन आया हुआ था, वो मैं इसमें PDF में इंक्लूड करना भूल गया हूँ। 2025 में वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप किस कंट्री ने होस्ट किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन था। ज्ञान भारतम मिशन पूछा हुआ था। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए थे इसके। तो ज्ञान भारतम मिशन किस चीज़ से रिलेटेड था, प्रिजर्वेशन एंड डिजिटाइजेशन ऑफ एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट। इसमें ऑप्शन दे रखे थे कि डिजिटलाइजेशन से रिलेटेड है या फिर एंशियंट, इसका आंसर यही है, एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट। प्रेसिडेंट का आर्टिकल पूछा हुआ था कि प्रेसिडेंट ऑफ आर्टिकल किस में मेंशन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर 52 होगा। ऑप्शन में 52 था, ये बाकी सारे आर्टिकल इसमें ऐड हो गए, इंपॉर्टेंट 58, 59, 62, 72, 74 एंड 123। ऑर्डिनेंस का भी एक था, एक सुप्रीम कोर्ट का एक आर्टिकल पूछा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में मेंशन है। और कंप्यूटर के काफ़ी सारे क्वेश्चन थे। एक्सेल हाईएस्ट वैल्यू को हम स्प्रेडशीट में एक्सेल में अगर पूछते हैं तो मैक्सिमम काउंट करने के लिए या मैक्सिमम यूज़ करने के लिए क्या फार्मूला होगा, तो मैक्स था। अब बच्चों को इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी है कि ये स्प्रेडशीट से रिलेटेड तो नहीं था। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर के 2 क्वेश्चन थे इसके अंदर भी, क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड जॉब है। यंगेस्ट फ्रीडम फाइटर कौन थे, ऑप्शन दिए हुए थे भगत सिंह, और आंसर जो सही है वो है खुदीराम बोस। द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2026 में किस यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है। ठीक है, 2025 के बेस्ड पे तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने टॉप किया था। देखो अब ऑपरेशन तो काफ़ी सारे हैं, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन ऑक्टोपस, ठीक है, ऑपरेशन दोस्त, तो काफ़ी सारे ऑपरेशन है, इतने मेजर ऑपरेशन है जो एग्ज़ाम में आते हैं। लेकिन इन्होंने बहुत ही माइनर पूछ लिया था, ऑपरेशन अक्खल कहाँ पे हुआ है, किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ था ऑपरेशन अक्खल। ठीक है, जम्मू कश्मीर में ये ऑपरेशन लॉन्च हुआ था CRPF के द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा एंड JNK पुलिस के द्वारा। ठीक है, ऑपरेशन अक्खल किस डिस्ट्रिक्ट में था, कुलगाम, अनंतगाम, ऐसे ऑप्शन थे, इसका आंसर होगा कुलगाम। क्लासिकल लैंग्वेज 2024 में कोई एक पूछी थी, इनमें से कोई एक थी
जो कि ऐड, हालांकि 5 ऐड हुई थी, 5 लैंग्वेजेस ऐड हुई थी, लेकिन इनमें से पूछा था ऑप्शन दे के कि कौन सी एक थी, 4-5 और एग्जाम्पल दे रखे थे। मेडिवल हिस्ट्री के अंदर भूमिखंड जो टर्म था, हम इसको किस लिए यूज़ किया करते थे? रूरल ट्राइबल सेटलमेंट के लिए हम भूमिखंड का यूज़ करते थे। वैती, देखो ये भी कई बार पूछा जाता है, फोर्स जो लेबर होती है, ज़बरदस्ती जो काम किया जाता था, करवाते हैं लोगों से, उसको फोर्स लेबर कहा जाता था। MS स्वामीनाथन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, 4-5 स्टेटमेंट दी हुई थी और उसमें से गलत पहचानना था कि कौन सी गलत है। और इंग्लिश की अगर बात करें तो एक फ्रेज़ था, स्टिर द ऑर्नेट नेस्ट, ठीक है, प्रोवोक ट्रबल, इनवाइट अननेसेसरी प्रॉब्लम। अपने जीवन में फालतू की समस्या कुछ लोगों की आदत होती है, प्रॉब्लम नहीं भी है फिर भी प्रॉब्लम क्रिएट कर लेना। तो एक ये क्वेश्चन था, ठीक है। इन्हीं सारी क्वेश्चंस की शॉर्ट में यहाँ पे PDF भी है, इफ़ यू विश टू स्टडी, एक बार में आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। पेपर का लेवल अगर बताएं इंग्लिश के हिसाब से तो SSC हो या DSSB हो या फिर आजकल कोई भी एग्ज़ाम हो जिसका TCS कंडक्ट करा रही है, उसके अंदर एक्टिव पैसिव के अच्छे लेवल हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट अच्छे लेवल पे आ रहे हैं और आर्टिकल्स अच्छे लेवल पे आ रहे हैं, ठीक है। ये 3 अगर आप करना चाहो फ़िलहाल तैयार, तो ये 3 चैप्टर हैं इंग्लिश के जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि हाँ आपको ये पढ़ने चाहिए। आर्टिकल्स के काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, एक्टिव पैसिव के भी और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के भी। जनरल क्वेश्चन पूछे हुए थे कि एक्टिव से पैसिव में करो या फिर कौन सा एक्टिव है कौन सा पैसिव है, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए थे। अब बात करते हैं एग्ज़ाम लेवल की, तो एग्ज़ाम का लेवल अगर मैं कहूँ तो ठीक था, ज़्यादा टफ नहीं था। और कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ अगर टाइपिंग की बात करें तो 80 से 82 के अप्रोक्स लग जाएगी, क्योंकि इतना एग्ज़ाम का लेवल था। और फाइनल सिलेक्शन यही 85 प्लस जिसके बैठेंगे वो आराम से सेलेक्ट होगा बिल्कुल ईजिली। जिसके इतने बैठ रहे हैं वो आराम से अपनी प्रिपरेशन करें। मैथ्स का लेवल भी ईजी था, ज़्यादा टफ नहीं था, ठीक है। और करंट अफेयर टोटल 2025 के पूछे गए थे। और इंग्लिश में मैंने आपको बता ही दिया। मैथ्स का डिटेल एनालिसिस कल कर लेंगे। ओवरऑल 80 प्लस जिसका स्कोर है तो वो सेफ़ है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो, ठीक है। और जिसने एग्ज़ाम दिया होगा उसको ये सारे क्वेश्चन याद भी आ जाएंगे कि हाँ भाई ये आज के ही क्वेश्चन थे, ठीक है। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जब कोई एग्ज़ाम होता है तो उसका ऑथेंटिक अपडेट के साथ। टिल द टाइम हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।